हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो कि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। ये हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आधार पर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा बेसिक्स, तो उसको दूसरे क्वेश्चंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो अभी इसमें एक डायग्राम दिया है ना। डायग्राम हम देख सकते हैं। तो ये दो मैग्नेट्स हैं और यहाँ पर एक वायर या कंडक्टर रखा है। इस तरह से रखा है कि ये करंट जो है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर लिखा है। तो जैसे ये ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, ठीक है। तो ये हम ध्यान दे सकते हैं, ऐसे रखा है। अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, करंट की वजह से ये भी दिया है, तो उससे पता चलता है कि करंट इनटू द बोर्ड है ना। इनटू द बोर्ड कैसे? क्योंकि हम उसको राइट हैंड ग्रिप रूल करेंगे। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से है, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो करंट जो है इनटू द बोर्ड है। और वो दिया भी है क्वेश्चन में। और यदि नहीं भी दिया रहता और ये डायरेक्शन दिया रहता है, तो शायद हमको पता करना पड़ेगा कि ये करंट किधर है, ठीक है। ये हो गया एक बात। तो अभी ये जो वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अभी ये वायर को रखा है। तो अभी क्वेश्चन है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। तो हमें मालूम है कि जो मूविंग चार्जेस है, ठीक है। तो एक चार्ज यदि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और यदि करंट के चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो नो फोर्स। और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल में है, तो फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर में है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो ये हम देख सकते हैं। इसलिए जो चार्ज को फोर्स लगता है, मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट है। तो इसलिए अभी वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बताया है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो आप याद कीजिए, यहाँ पर जैसे कभी लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ता है, कभी राइट हैंड यूज़ करना पड़ता है ना। तो कन्फ्यूजन आता है। तो यदि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो F निकालना है। तो F देखिए स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट में है ना। तो फोर्स कहने का मतलब है F इज देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट। तो इसलिए हम फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो ये हम याद रखिए। अभी जो राइट हैंड है, उसमें स्पेलिंग में आई होता है, राइट। तो आई मतलब कि क्या होता है? करंट। तो करंट का डायरेक्शन यदि हमें निकालना है, जैसे रोटेशन ऑफ द कॉइल में, तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड, और फोर्स का निकालना है तो लेफ्ट हैंड। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अभी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो जो कि यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, नेम द लॉ। एक्चुअली ये लॉ नहीं है, रूल है, जस्ट मेथड है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल, तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। तो आप लेफ्ट हैंड डिसाइड कीजिए कौन सा आपका लेफ्ट हैंड है, फिर उसको ऐसे स्ट्रेच कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ये करंट का दिखाएगा, और ये फोर्स का दिखाएगा। तो अभी हमें इसको स्ट्रेच करना है इस तरह से। तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए,
फील्ड करंट के साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, इस तरह से आपको पकड़ना, इसको चेंज नहीं करना, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमारे पास क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना है, तो इसका मालूम करना है, तो ये दोनों मालूम होना चाहिए पहले से, तो ये दोनों का डायरेक्शन हमें सेट करना है। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेट करने के बाद ये जिधर दिखाएगा परपेंडिकुलर में, वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो चलिए अभी डायग्राम में ध्यान देते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर देखिए, तो आप डायग्राम को टर्न कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए परपेंडिकुलर, और कंफर्टेबली रखिए, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, यहाँ पर आपका पेन शुरू हो जाएगा फिर। ओके, तो अभी फील्ड मैंने ऐसे रखा। अभी करंट किधर है, करंट जो है इनटू द प्लेन। तो देखिए ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको बिना चेंज किए अभी इसको आपको हैंड को थोड़ा कंफर्टेबली टर्न कीजिए, ताकि ये जो फिंगर है ये इनटू द पेपर, जैसे हम पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर इनटू द बोर्ड है। तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक ही दिखा रहा है, करंट ऐसा है, और ये थंब जो है ये नीचे दिखा रहा है। तो इसलिए क्या होगा आंसर, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया आंसर डाउनवर्ड्स। तो कैसे, तो आपको समझ में आया, फिर से मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड स्ट्रेच द फिंगर्स, थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करंट, फील्ड, फोर्स का निकालना है, मालूम नहीं, ये दोनों को मालूम है, तो ये दोनों को सेट कीजिए। फील्ड सेट किया, करंट ठीक नहीं दिखा रहा है, अभी डाउन इधर दिखा रहा है, लेकिन करंट है इधर, तो हमें थोड़ा घुमाना है। ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड बोलेगा तो ऐसे घुमाइएगा, ऐसे इधर की तरफ। यहाँ पर है इनटू, तो ये देखिए ये जो फिंगर है इनटू दिखाना है, और इसको चेंज नहीं करना है, इसको हमेशा ऐसे ही रहेगा, बस पूरे हैंड को ऐसे रिस्ट से घुमाइए। ये तो थंब नीचे दिखा रहा है, तो ये डाउनवर्ड्स। तो इसमें क्या करेगा, ये वायर को ऐसे नीचे जर्क लगेगा, तो डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का कॉज क्या है, तो मैंने पहले ही बताया है, द मूविंग चार्जेस experience force in a magnetic field। अब ये चार्ज का है, वायर में है, तो ओवरऑल वायर में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉज हो गया। अभी नेम द लॉ, तो कौन सा लॉ, एक्चुअली ये लॉ नहीं है, तो ये क्या है, रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये हो गया, इस तरह से निकालता है। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया कैसे यूज़ करना है, और लेफ्ट और राइट हैंड में डिफरेंस मैंने बता दिया, तो याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, तो ये भी आपने सीख लिया। थैंक यू।